नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज हम एक ऐसी वैश्विक तस्वीर की बात करेंगे जिसमें लोकतंत्र, शासन और सामाजिक स्थिरता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। दुनिया के कई देशों में अब राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की नई अभिव्यक्ति पा रही है। ये सिर्फ कोई घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक चेतावनी है जिसे हमें समझना और उसकी गंभीरता को पहचानना हम सभी के लिए जिम्मेदारी है। सबसे ताजा और चिंताजनक स्थितियां अभी हाल में जो घटी हैं वो फ्रांस में है, जहां यूरोप के इस लोकतांत्रिक देश में सरकार के खिलाफ एक विशाल क्रांति की आहट सुनाई दे रही है, सड़कों पर नजर आ रही है। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया है। जगह जगह आगजनी हो रही है और हिंसा के चलते राजधानी पेरिस से लेकर बोर्दा और मार्सले तक का माहौल बिगड़ गया है। देशबंदी के समर्थन में राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह कचरे के डब्बे और बैरिकेड्स लगाकर सड़कें जाम कर दी हैं। बोर्दा और मार्सले जैसे शहरों में भीड़ ने चौराहों को घेर लिया है और पुलिस पर फ्लेयर्स और बोतलें फेंकना शुरू कर दी हैं। जबकि राजधानी के रेलवे हब गारे टू नॉर स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अधिकतर लोग हैं, वो सभी सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अधिकारियों का अनुमान है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे और भीड़ के साथ साथ यहां हिंसा बढ़ सकती है। यह हिंसक आंदोलन ऐसे समय में हुआ जब राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने महज 24 घंटे पहले ही देश के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लोकोर्नु की नियुक्ति की है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस प्रदर्शन को वो वामपंथी पार्टी फ्रांस अनबाउंड यानी LFI का समर्थन मिला है। इसी बीच फ्रांस के ट्रेड यूनियंस ने भी ये बात पहले से चेताई थी कि 18 सितंबर को बजट प्रस्तावों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वो करेंगे। फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने यह बताया है कि बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों और कस्बों में सड़कों को जाम कर दिया है, यानी आज। अब यह आंदोलन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके फ्रांसवा बायरों की बजट नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ है। बायरों ने सार्वजनिक खर्च में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की कटौती कर दी थी, जिसमें देश भर में पेंशन पर रोक लगा दी, जिसके चलते एक बड़ी नाराजगी बड़े तबके में देखने को मिली। बाकी कई सामाजिक योजनाओं में कटौती कर दी गई। इससे लोग काफी नाराज हो गए थे। फ्रांस में राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने रक्षा मंत्री लेकोर्नु को नया प्रधानमंत्री बनाया है। अब सेबास्टियन लेकोर्नु राष्ट्रपति मैक्रों के करीबी माने जाते हैं। मैक्रों के कई मिशनों में उन्होंने सफल करने में हाथ भी बटाया है। फ्रांस में एक साल में चौथी बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, एक साल में 4 बार। इससे पहले सोमवार को विश्वास मत ना मिलने की वजह से पीएम फ्रांसवा बायरू ने इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल सितंबर में ग्रेवियल अटल के इस्तीफे के बाद माइकल वर्नियर पीएम बने थे। दिसंबर में उनके इस्तीफे के बाद बायरू ने पद संभाला, लेकिन फ्रांस का वित्तीय घाटा कम ना कर पाने की वजह से उनकी सरकार गिर गई। मैक्रों ने नए पीएम लेकोर्नु को साल 2026 के लिए बजट पेश करने और संसद को सहमत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब राष्ट्रपति मैक्रों का उन्होंने ये कहा कि पीएम लेकोर्नु बजट के लिए संसद में सभी पार्टियों की सलाह लेंगे। यह आंदोलन केवल एक सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने जनता की आवाज दबाने की कोशिश की। कटौती की बजट नीतियां, पेंशन योजनाओं में भारी कटौती और सामाजिक सुरक्षा के खात्मे ने जनता की असहनशीलता की आखिरी सीमा पार कर दी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पुलिस बल उसे गहरे असंतोष को दबा पाएंगे जो देश में फैल रहा है। राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो फ्रांस में ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। ये संकेत साफ है कि देश की राजनीति मशीनरी जो है वो जूझ रही है और जनता का विश्वास टूट रहा है। क्या मैक्रों की सरकार इस गहरे संकट से बाहर निकल पाएगी या फ्रांस के लोकतंत्र को एक नए संकट का सामना करना पड़ेगा। अब नजरें डालते हैं नेपाल की ओर। फ्रांस में आज ही ये हुआ है, लेकिन हाल ही में नेपाल में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, जहां लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर दी गई। वो देश जहां 2.5 दशकों से लोकतांत्रिक संघर्ष चल रहा था, लेकिन महज 3 दिनों में ये सुलगती आग में पूरी तरह ध्वस्त हो गया। सोशल मीडिया ऐप के बैन के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश को अराजकता की आग में
झोंक दिया। नेपाल की युवा पीढ़ी जो लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद को लेकर निकली थी, अब उसे खत्म होते देख रही है। सरकार और जनता के बीच इतनी बड़ी गहरी खाई कैसे हुई, संवाद की कोई कमी रही कि गुंजाइश की कोई कसर ही बाकी नहीं छूटी। प्रदर्शनकारी जो हैं हिंसक तो हो गए, लेकिन सरकार का सख्त रुख देश को एक ऐसे दौर में ले जा रहा है जहां लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो गई। ये केवल जो नेपाल है उसी की बात नहीं है, उसी की समस्या नहीं है, बल्कि एक संकेत है लोकतंत्र के कमजोर होने का कि कैसे अराजकता जन्म लेती है। पड़ोस में स्थितियां और भी चिंताजनक हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक असंतोष हिंसा में बदल गया था, वो तस्वीरें आपने देखी। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हुए, तालिबानी मॉड्यूल को आपने देखा, वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जनता की आवाज दबाई जा रही है, ये उन लोगों ने कहा, और यही मॉड्यूल अमूमन हमें अफगानिस्तान में देखने को मिला, श्रीलंका में देखने को मिला और यहां देखने को मिला। लेकिन श्रीलंका में आर्थिक संकट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे और कई बार प्रदर्शन हिंसक भी हुए थे। इन देशों की राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अनिश्चितता का सीधा असर भारत पर अब पड़ सकता है। ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर हर पड़ोसी देश की स्थिरता हमारे लिए जरूरी है। इन घटनाओं का एक बड़ा पैटर्न हमें साफ दिखता है। देश कोई भी हो, जहां लोकतंत्र कमजोर हुआ, वहां असंतोष हिंसा में तब्दील हुआ। आर्थिक तंगी हुई, सामाजिक असमानता और शासन की विफलताओं ने लोगों को सड़कों पर ला दिया। क्या यह संकेत है कि दुनिया एक ऐसे दौर में अब प्रवेश कर रही है, अब एंटर हो रही है, जहां राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा अब आम बात हो जाएगी? क्या लोकतंत्र और शासन के स्तंभ इतने कमजोर हो जाएंगे कि हिंसा और अराजकता के सिवा कोई और विकल्प ना बचे? अब भारत के लिए भी ये समय बहुत गंभीर है। पड़ोसी देशों की अस्थिरता का असर सीधे भारत की सुरक्षा, विकास, सामाजिक शांति पर पड़ सकता है। इसलिए आपको और हमें सजग रहना होगा, समझदारी से काम लेना होगा और संवाद के जरिए समाधान खोजने होंगे। ये वक्त अब चिंतन और जागरूकता का भी है। हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, या कम भी हमारे लिए आंकना खतरनाक साबित हो सकता है। इन देशों में अस्थिरता के बाद आप क्या सोचते हैं, और आज जो फ्रांस के हालात बने उस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें। धन्यवाद।